हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के आधार पर चलाने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस संस्थान में हाइड्रोजन जनरेटर डिवाइस तैयार की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, IIT BHU ने। अगला है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हरियाणा को। अगला है, 13 सेकेंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी? यानी बाधा दौड़ जो है तय करने वाली सबसे कम समय में ये कौन जो है महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, यहाँ पे ज्योति यारा जी। 13 सेकेंड के कम समय में इन्होंने जो है 100 मीटर की बाधा दौड़ को तय किया है। अगला है, AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कतर। अगला है, हाल ही में किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृष्णा नदी पर। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं इस पुल की। अगला है, हाल ही में T20 विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अयान अफजल खान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, कटी बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है कटी बिहू त्यौहार असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू की गई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, हाल ही में आपको याद होगा कल या परसों के वीडियो में आपको बताया था कि भारत सरकार ने जो MBBS की किताबें हैं वो किस भाषा में जो है लॉन्च की हैं। तो अभी जो है हिंदी में MBBS की किताबें लॉन्च की गई थी। तो सबसे पहला जो राज्य बना था MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में शुरू करने वाला, तो वो तो बन गया था मध्य प्रदेश, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह उन्होंने मध्य प्रदेश में ही जो है किताबों को लॉन्च किया था। तो यहाँ से याद रखेंगे पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है मध्य प्रदेश। अब जो है हमारे उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो मेडिकल कॉलेज हैं इनकी सारी जो पाठ्य पुस्तक हैं, सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी पर आधारित कर दिया है। यानी हिंदी भाषा में भी जो है अब ये जो MBBS की पढ़ाई है वो कराई जाएगी। इसके लिए दोस्तों प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। राज्य सरकार ने इस 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। वह 3 विषयों पर MBBS हिंदी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर रहा है। इनमें से जैव रसायन हो गया, शरीर रचना है और चिकित्सा शरीर विज्ञान। तो ये तो 3 विषय हैं जिसके लिए सरकार ने एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसके अलावा अन्य MBBS पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है और 3 सदस्यीय पैनल समिति इस अनुवाद की जांच करेगी। और ये आपको यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि जो मध्य प्रदेश है ये जो है मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बातें अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहली बार कारपेट एक्सपो मार्ट में 15 से 18 अक्टूबर के बीच 43वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भदोही में। दोस्तों, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद भदोही द्वारा पहली बार
कारपेट एक्सपो मार्ट में 15 से 18 अक्टूबर के बीच 43वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। भारत में आने वाली विदेशी कालीन खरीदारों के बीच भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य फर्श कवरिंग की सांस्कृतिक विरासत और बुनाई कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कालीन मेले का आयोजन किया गया था। और ये जो एक्सपो है इसका उद्घाटन केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया और माना जा रहा है कि इस एक्सपो से भदोही समेत पूरे देश के कालीन कारोबार को बड़ा लाभ मिलेगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि कालीन निर्यात संवर्धन परिषद जो भदोही है इसके द्वारा पहली बार कारपेट एक्सपो मार्ट में 15 से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच एक इंडिया कारपेट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ से। और दोस्तों जो भदोही डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसका ODOP क्या है तो वो भी याद रखेंगे, कालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष के बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया राजवंश के राजमहल में एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कब हुआ था तो इस बात को भी याद रखेंगे। तो 1857 का जो संग्राम है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। दोस्तों साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई पहली क्रांति की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बचाते हुए ग्वालियर पहुंची थी और यहीं पर जो है ये वीर गति को प्राप्त भी हुई थी। तो इस तरह से जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो ग्वालियर से जुड़ी हुई थी। तो अभी जो है सिंधिया राजवंश के राजमहल में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इन्हें जो है महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि किसको तो याद रखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। तो ये जो योजना है इसको शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसी मौके पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली कई सारी योजनाओं की भी शुरुआत की है। इनमें से जो प्रमुख योजना है उसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी है? PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक देश एक उर्वरक, ये योजना इसमें शामिल है, यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर। दोस्तों ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्देश्य है वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना, खेती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को नैनो यूरिया से परिचित कराया जाएगा। तो यही सब जो है इस योजना का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे कौन सी योजना है? तो योजना अगर आता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर तब भी आप याद रखेंगे यही योजना है। और अगर ये आता है कि PM भारतीय जन उर्वरक योजना, एक देश एक उर्वरक, तो ये भी क्या है? ये भी यही योजना है। तो ये इसका पूरा नाम है, याद रखेंगे PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक देश एक उर्वरक परियोजना या यहाँ पर योजना भी। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस योजना के बारे में तो कौन सी योजना है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो किसान हैं इनको कम कीमत पर और गुणवत्तापूर्ण जो फसल पोषक तत्व हैं वो दिए जाएं। क्योंकि दोस्तों दरअसल क्या है देश में कि खाद्य उर्वरकों की जो बढ़ती हुई कीमत है और जो कालाबाजारी है और धांधली होती है, जिसकी वजह से जो किसान हैं उन्हें खेती करते समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी समस्या को रोकने के लिए भी जो है इस योजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने जो है पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री के अनुसार संगरूर में संयंत्र CBG आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की शुरुआत है और इसके साथ ही सरकार इस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठा रही है। तो याद रखेंगे आप कि जो
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों कई बार क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे आप केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वर्तमान में कौन है, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने जो है पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, तो ये है पंजाब में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पंजाब की बात है तो पंजाब के बारे में जानते हैं। तो ये तो है इंडिया का मैप और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पड़ता है पंजाब। दोस्तों पंजाब की कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्या कौन है, तो भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित, ये जो है पंजाब के गवर्नर है। तो पंजाब से संबंधित ये सारी बातें याद रखेंगे। और दोस्तों पंजाब में कुछ दिन पहले एक योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी, तो योजना का नाम था एक विधायक एक पेंशन स्कीम योजना। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू की गई थी, ये पंजाब में ही शुरू की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में एक मिशन जो है लॉन्च किया है। क्या है, मिशन लाइफ नाम से। तो इसको जो है लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मिशन के भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक जन आंदोलन होने की उम्मीद है, जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देगा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस मिशन को जो है लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ के नाम से जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है ये क्यों किया गया है, तो वैश्विक जन आंदोलन होने की उम्मीद है, भारत के नेतृत्व वाले, जो कि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देगा, इसीलिए जो है इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरमाने गिरधर। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमाने गिरधर को नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया। ये जो गिरधर हैं ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी हैं। उन्हें रक्षा विभाग में विशेष ड्यूटी पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे यहाँ से कि अरमाने गिरधर को नए रक्षा सचिव के रूप में जो है नामित किया गया। और ये जो अरमाने गिरधर हैं ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारती दास को। दोस्तों भारत सरकार ने 1988 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के एक अधिकारी हैं भारती दास, इनको जो है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया। और ये जो है वित्त मंत्रालय के 27वें लेखा महानियंत्रक बने। दोस्तों भारती दास कौन है, तो ये जो है एक फीमेल है, इस बात को भी याद रखेंगे। लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। CGA केंद्र के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है, जो CGA होता है वो। तो ध्यान रखेंगे आप कि CGA के तौर पर जो है किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो भारती दास को जो है भारत सरकार ने CGA के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल ये दिवस नहीं मनाया जाता है। याद रखेंगे यहाँ से कि ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हर 5 साल में ये दिवस मनाया जाता है। और साल 2022 में ये कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे आप 20 अक्टूबर को ये मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप किसके मार्गदर्शन में, तो विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि ये जो दिवस है ये हर 5 साल में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को ये मनाया गया था। इस बार की अगर हम थीम की बात करते हैं तो सतत विकास के लिए
आंकड़े, ये जो है थीम रखी है साल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। वह 2 दशकों में कांग्रेस पार्टी के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखेंगे कि गांधी पार्टी के पहले गैर गांधी अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो वो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के 9000 प्रतिनिधियों ने चुनाव में अनुभवी विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए मतदान किया। तो याद रखेंगे जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अध्यक्ष जो है कौन बन गए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों ये थे 21 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, रोजर बिन्नी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।